और चुनाव आयोग चुनाव के बाद सारे मीडिया वालों का, आप लोग का और हम लोग का, सबका मजाक उड़ा रहा है। जब हजारों की संख्या में वोट्स पड़ रहे हैं तब भी इतना चार्ज रहना, तो हम लोग तो पहले से आश्वस्त हैं कि इसमें धांधली होती है, मशीन भी बदले जाते हैं, हेरा फेरी भी होती है, सब तरह की धांधली होती है। तो राजनीतिक दलों ने आंदोलन, किसी भी मुद्दों पर आंदोलन करना बंद कर दिया, कि रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, सांप्रदायिक हिंसा का सवाल हो, चुनावी प्रक्रिया में धांधली का सवाल हो। तो ये तमाम ये घालमेल है, ये सरकार और तमाम मशीनरी है उसका घालमेल है। दंगा में मारे जा रहे हैं, चाहे जो विक्टिम हो रहे हैं वो सब चाहे किसी कास्ट कम्युनिटी का हो, सब गरीब लोग ही, कोई राजा महाराजा नवाब के घर का नहीं। कुछ लोगों को राजनीति की रोटी उस पर सेकनी है, इसलिए टाइम टू टाइम बीच बीच में आप देखेंगे कि इस तरह के उन्माद जानबूझकर भड़काए जाते हैं। सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। अगर आज राहत इंदौरी होते तो क्या लिखते? बोले मोहल्ले में तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। और बहराइच का जो घटनाक्रम है, मुझे मुजफ्फरनगर याद आ रहा है कि उस समय अमित शाह जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे और मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था, जो वायलेंस हुआ था, उसके बाद किस तरह से कम्युनल एटमॉस्फेयर बनाया गया उत्तर प्रदेश में, हमें याद है। उसका रिजल्ट क्या हुआ आप सब देख सकते हैं। हम लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहराइच को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस ने भी अपनी गलती मानी है। हम लोग दिल्ली में जब बैठते हैं तो एक छोटा सा धरना प्रदर्शन कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय गेट पर हो, चाहे जंतर मंतर पर हो, चाहे कहीं भी हो, पुलिस से परमिशन लेते हैं। कम से कम 10 बार पुलिस और IB-CID के लोग फ़ोन करते हैं हमसे, कितने लोग होंगे, कौन लोग बोलेंगे, तमाम इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। जब ये पता था कि भाई ये दुर्गा पूजा विसर्जन होना है और इतना सेंसिटिव मामला है, तो रूट किसने बनाया उधर से, और रूट बनाया या नहीं बनाया, पुलिस, वो जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं कि जिसपे एक घर पे चढ़ के एक लड़का वहाँ से हरा झंडा उतार रहा है, उसके जगह भगवा लहरा रहा है, क्या पुलिस वहाँ पे नहीं थी? लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, पुलिस नहीं थी वहाँ पर। अगर पुलिस नहीं थी तो इससे लगता है कि इसमें कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं से प्रायोजित है। इसलिए हम पहले तो सबसे पहले एक जुडिशियल इंक्वायरी या CBI इंक्वायरी की मांग करते हैं। इस पर निष्पक्ष जो है तरीके से इस पर एक तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन हो कि पुलिस आखिर क्या कर रही थी वहाँ पर। एक बच्चे की वहाँ पे हत्या भी हो गई, क्या कर रही थी पुलिस। तो इसलिए चुनाव के पहले इस तरह से हिंदू मुस्लिम कराना, तो मैं सबसे पहले अपील करता हूँ कि जो भी शांति अमन पसंद लोग हैं, इस तरह जिनको रक्षा करनी है धर्म की, उनको करने दें। आप अपने घर में रहें, और ख़ास तौर से विशेष रूप से जो दलित पिछड़े समुदाय के लोग हैं, अपने शिक्षा पर, अपने पढ़ाई लिखाई पर, अपने आर्थिक उन्नति पे, नौकरी पेशा पे ध्यान दीजिए। इस तरह के धार्मिक उन्माद से बचें। एक तो सवाल ये है कि एक ही अभी दो जगह चुनाव हुए हैं, 2 जगह होने हैं, उसके पहले एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पर मुझे लगता है कि बहराइच का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, जो गौतम साहब ने विस्तार से कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि कितने हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन चलाया, आप लोग को भी बुलाया बार बार, और चुनाव आयोग चुनाव के बाद सारे मीडिया वालों का, आप लोग का और हम लोग का, सबका मजाक उड़ा रहा था। सब मजाक उड़ा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आज हरियाणा से जो रिजल्ट आया है और जिस तरह की हेरा फेरी के दृष्टांत वहाँ पे एग्जाम्पल्स आए हैं, 99% 90 से ज़्यादा चार्ज है मशीन। मैं तो कहता हूँ जहाँ पे आपका जो मशीन लगता है ना, इन आउट आने वाला, क्या बोलते हैं उसको, पंचिंग मशीन जो है, कुछ और बोलते हैं, ध्यान से उतर गया। उसमें दिन भर खाली वकील जज लोग खाली हाथ लगा के देखे, बायोमेट्रिक लगा के देखे, बैटरी कितना ख़त्म होता है, कितना नहीं ख़त्म होता है, इसी से टेस्टिंग हो जाएगी। जब हजारों की संख्या में वोट्स पड़ रहे हैं तब भी इतना चार्ज रहना, ये किस ओर इशारा करता है? तो हम लोग तो पहले से आश्वस्त हैं कि इसमें धांधली होती है, मशीन भी बदले जाते हैं, हेरा फेरी भी होती है, सब तरह की धांधली होती है। जब इतना हाई प्रोफाइल आप चुनाव लड़वा रहे हैं, आप CCTV क्यों नहीं लगाते हैं? स्ट्रांग रूम में भी CCTV होना चाहिए। नहीं रहता है, स्विच ऑफ कर देते। स्विच ऑफ क्यों? अब पब्लिक डोमेन में बाहर लगाइए। 1 घंटा के लिए लाइट चली जाती। नहीं, लाइट कैसे जाएगी? आप उसका इंतजाम करिए और पब्लिक डोमेन में रखिए। हर बूथ पर, स्ट्रांग रूम पर CCTV कैमरे लगे और डिस्प्ले होता रहे 24 घंटे तक, जब तक कि
काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए। वीवीपैट, इसका सवाल हम लोगों ने बार बार उठाया। भाई वोट हम दे रहे हैं तो हमारा वोट किधर गया, कम से कम मेरे हाथ में देखने तो दो, देख के हम डब्बे में डालेंगे। तो वो करने में बहुत टाइम लग रहा है। लाखों लाख रुपया जो है बैंक वाला 2 मिनट में गिन देता है, वहाँ पर मशीन लगा के 2 मिनट में, 1 घंटा में कितना लाख गिन देगा वो। और इनको वोट गिनने में खाली टाइम लग रहा है। लगता है कि और दुनिया में कहीं चुनाव नहीं हो रहा है, खाली भारत में ही चुनाव हो रहा है, अमेरिका में नहीं हो रहा है, यूके में नहीं हो रहा है, जर्मनी में नहीं हो रहा है। तो पूरे चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन हाई हैंडेडनेस दिखा रही है, उससे लग रहा है कि दाल ही नहीं पूरी दाल काली है। तो इनसे हम क्या उम्मीद करें। लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना है, सरकार बनाना है, वो इलेक्शन के बाद क्यों इस पर सवाल उठाते हैं। बार बार लगातार हम लोग कहते रहे कि लोग कम से कम आप टेस्टिंग करिए, लोग को देखिए कि इसके खिलाफ लोग सड़क पे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो राजनीतिक दलों ने आंदोलन, किसी भी मुद्दों पर आंदोलन करना बंद कर दिया। हमारी शिकायत ये है कि रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, सांप्रदायिक हिंसा का सवाल हो, चुनावी प्रक्रिया में धांधली का सवाल हो, किसी मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने पूरा आंदोलन करना, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को पॉलिटिसाइज करना, किस मुद्दे पर सड़क पे आओ, ये बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को फिर से सोचना चाहिए। 2 राज्य में चुनाव है, एक झारखंड, जैसा कि सूरज जी ने कहा, महाराष्ट्र। झारखंड में कुछ एरिया नक्सल प्रभावित थे, मैं थे कह रहा हूँ। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया, गढ़चिरौली और तमाम जो एरिया है वो भी नक्सल प्रभावित थे। जो पूरा हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ, तेलंगाना से जुड़ा हुआ एरिया, वो भी थे। लेकिन जहाँ 288 सीट विधायक का है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे लार्जेस्ट, यूपी के बाद सबसे लार्जेस्ट है। और वहाँ पे एक फेज में चुनाव हो रहा है। और जहाँ पे 81 सीट है झारखंड में, वहाँ पे 2 फेज में चुनाव हो रहा है। इसका स्पष्टीकरण मुझे लगता है शायद चुनाव आयोग ने नहीं दिया, बाद में फैब्रिकेट भी कर लेंगे। तो ये भी सवाल खड़े करता है। आग्रह मेरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर से अपोजिशन पार्टीज, जिन्हें चुनाव लड़ना है, सरकार बनाना है, इस पे क्लियर कट एज ए क्रुसेड इस पे पोजीशनिंग करे, एक आंदोलन की तैयारी करे, चुनाव बायकॉट करे, इंटरनेशनल फोरम पे उठे मसला, देश में आंदोलन हो, लोग सड़कों पे आए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे हैं। और तो धांधली जितनी हो तो आंकड़ों के साथ लोग आ गए। तो इससे ज़्यादा इस सोशल मीडिया के ज़माने में अब देखिए 3 दिन तक कुछ और चल रहा था बहराइच को लेकर, लेकिन एक वीडियो कल से आया, कल से वायरल हो रहा है पूरा, फिर मामला कुछ और हो गया। तो ये तमाम ये घालमेल है, ये सरकार और तमाम मशीनरी है, उसका घालमेल है। और मुझे लगता है कि ख़ास तौर से चुनाव, वैसे सांप्रदायिक हिंसा से बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो अमेरिका, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। और जो लोग दंगा में मारे जा रहे हैं, चाहे जो विक्टिम हो रहे हैं, वो सब चाहे किसी कास्ट कम्युनिटी का हो, सब गरीब लोग ही, कोई राजा महाराजा नवाब के घर का नहीं। तो वो जो है सब गरीब लोग ही हैं। तो इन लोग, इससे आप दूर रहिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बार बार रिपीटेडली ये बात कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक या धार्मिक उन्माद या हिंसा नहीं है, वो बेसिकली पॉलिटिकल यूएसपी है। कुछ लोगों को राजनीति की रोटी उस पर सेकनी है, इसलिए टाइम टू टाइम बीच बीच में आप देखेंगे कि इस तरह के उन्माद जानबूझकर भड़काए जाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।